नमस्कार बच्चों, आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बारी बारी से आप सबों को तैयारी में पूरा एक एक मॉडल सेट आपके बीच में भेज रहा हूं। तो आज मैं आपके बीच में साइंस बोल रहे हैं, हिंदी का सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 इस वीडियो में लेकर आया हूं। आप सभी इसको बारीकी से पढ़ेंगे। सेट नंबर 1 का मैं देख रहा हूं, एक गद्यांश दिया हुआ है खंड क का, कि हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी इसी तरह भोजन करते हैं। थोड़ा सा गलत है। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये आप सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बिना लेट किए हुए आते हैं क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है? गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। ऑप्शन नंबर इसका ग सही होगा। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते। ऑप्शन नंबर इसका ख सही होगा। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी के रसपान करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जड़ के द्वारा किया करते हैं। यानी इसका तीसरा का क आंसर होना चाहिए। पेड़ कब मर जाता है? जब उसको पानी नहीं मिलता है तब पेड़ मर जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित। आगे जो है हम लोग देखते हैं, इसमें निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ पूछे गए। बहुत बढ़िया, मेरे लिए बहुत ही रोचक कविता है। लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो 5 नंबर है, किससे डर कर नौका पार नहीं होती। और इसका होगा कौन सा? दूसरा आंसर होगा, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। आगे 6 है। 6 का देख लीजिए। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? दीवारों पर चढ़ती है। कहाँ चढ़ती है? दीवारों पर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मन का हताश। आगे है, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। क्या भरता है? साहस भरता है। कोशिश करने वाला की क्या नहीं होती? कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। अब देखते हैं सेट, जो व्याकरण का है। सेट बहुविकल्पीय प्रश्न है, व्यवहारिक व्याकरण। निम्नलिखित को सही उत्तर का चयन करना है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वह कौन सी क्रिया होती है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होती है वह कौन सा क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है, राम खाना खाता है। समझे? कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सीता आम खाती है। सीता आम खाती है। बंदर पेड़ पर बैठता है। सोहन तेज दौड़ता है। देखिए, क्या लगाकर जब शब्द में प्रश्न पूछेंगे, अगर जवाब मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। सीता क्या खाती है? आम खाती है। यानी इसका क्या आंसर होगा? देख लीजिए, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर क्या बैठा है? नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर आपका क होगा। इसमें सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं 12। मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? मोहन आम खरीदता है, क्रियापद जिसमें ना नहीं जोड़ लेते हैं। खाना, रोना, उठना, बैठना, जाना, खरीदना। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? 12 का ग सही होगा। 13 नंबर, मुंह से चला नहीं जाता, वाच्य का कौन सा भेद है? देखिए, जब भी चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, वो क्या होता है? भाववाचक बताता है कि आपकी स्थिति खराब है। यानी 13 का ग सही होगा। भाववाचक संज्ञा। कर्तवाचक वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन। कर्तावाचक वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन क्या होता है? 14 का क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। अब कहाँ से चला जाए, किस वाक्य का उदाहरण है? अब कहाँ से नहीं, अब यहाँ से चला जाए किस वाक्य का है? तो यानी 15 का ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? कर्म भाववाचक है। अब कहाँ
अब यहाँ से चला जाए, भरपेट कौन सा समास है, देखिएगा बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। भरपेट कौन सा समास है, तो भरपेट जो है अव्ययी भाव समास है। कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। आगे है 17, तत्पुरुष समास में खाली स्थान पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन पद, अंतिम पद प्रधान होता है ना, यानी इसका ऑप्शन नंबर 17 का ख होगा सही। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समास है, इसमें हो गया 18 का देखते हैं 17 का, तत्पुरुष समास में कौन होता है, तत्पुरुष समास में खाली स्थान है, क्या कौन आंसर होगा इसका, ख होगा, बताया तभी ना, अंतिम पद प्रदान होते हैं। निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, दोस्त, सूर्य, ए और बी, और घर नहीं है। दोस्त का निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, यानी ख कौन नहीं है, 18 का घ होगा, घर, घर, मित्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है घर। इनमें अव्यय का भेद नहीं है, इनमें से अव्यय का भेद नहीं है। 19 का क होगा, क्रिया। जिस वाक्य में एक पद, एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं 21 नंबर, खाली स्थान बहुत गर्मी है, उफ बहुत गर्मी है, उफ, ख होगा। अब देख रहे बहुविकल्पीय गधांश का हो गया, पठित है। पाने वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है, पाई नहीं, पाठ से लिया गया है भाई। इसका ऑप्शन नंबर, नेताजी का चश्मा, आप लोग पढ़े होंगे, बढ़िया से देख लीजिएगा उसको। पान वाले के मुंह में क्या ठूसा था, तो आप समझ लीजिए पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था, मार दीजिए इसका ग। शहनाई के लिए मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस में सूर मांग रहे थे। सच्चे सूर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सूर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती थी। शहनाई की ध्वनि को क्या कहते हैं, मंगल ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगल ध्वनि, ख आंसर। लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा है, 25 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बिस्मिल्लाह को कहा गया है, बिस्मिल्लाह को कहा गया है ना। आगे है, अब देखते हैं पठित काव्यांश। आगे है, पूर्णी पात रहत जल भीतर तरस देह न दागी। ज्यों जल माही तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। पूर्णी पात का क्या अर्थ है, पूर्णी पात्र का क्या अर्थ है, इसका हो गया रैदास, नहीं, कमल का पता, पुरैनी पात का। इस पद के रचयिता कौन है, रैदास। 27 का घ, नहीं गलती हो गया, इसमें कौन होगा, सूरदास होगा। मुख गायन के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देता है। वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य था। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, 28 का, अभी देखिए इसमें लिखा हुआ 28 का, चट्टान जैसी भारी आवाज थी, ख आंसर होगा, चट्टान जैसी भारी आवाज थी। 29, किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताई गई है, किसकी आवाज को कमजोर और कांपती हुई बताई गई है, कि संगीतकार की आवाज की, किसका, संगीतकार, ख आंसर। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा पाठ्यपुस्तक का खंड ग में और घ में। आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गोपियों की बड़ी भागी किसे कहा है, गोपियों ने बड़ी भागी किसको कहा है, गोपियों ने बड़ी भागी किसको कहा है, 30 का उद्धव को कहा है, किसको कहा है, उद्धव। परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है, ये तो आपको वही है, तेहि बन निकट दशान गए संवाद था, उसमें लक्ष्मण को कहा है। मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है, शक्ति किसमें है, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है, बच्चे में, बड़े में, बूढ़े में, बच्चों की मुस्कान में। फसल किसका गुणधर्म है, मिट्टी का, जल का, हवा का, हाथों का। फसल किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, 33 का क हो जाएगा इसका ऑप्शन, मिट्टी का। कविता में छाया का अर्थ क्या है, परछाई का है, नहीं, दुख है,
इसका कौन है? दुख है, ग का दुख। भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाते थे? खेल और तमाशे करने लगते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ग होगा। आगे है जॉर्ज पंचम की लॉ। जॉर्ज पंचम की लॉ कहाँ स्थित है? जॉर्ज पंचम की लॉ कहाँ स्थित है? ख में, जंगल नहीं, दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। गंगटोक का क्या अर्थ है? गंगटोक का जंगल अर्थ होता है। फादर कामिल मूल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? फादर कामिल के हिंदी को मातृ राष्ट्र भाषा के रूप में देखना चाहते थे। ग नंबर आंसर होगा। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? लेखिका का स्वभाव का जो पिता का स्वभाव था वो था किसका? कैसा था? सनकी था। क्या? सनकी था। बाल गोविंद भगत किस काल में के निपुण थे? किस कला में निपुण थे? बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? और संगीत में निपुण थे। दोस्तों आप सब बने रहेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करने का कोशिश करेंगे। और मैं अब आगे इसका देखता हूँ, इसका सेट नंबर 2 के लिए आपको देख रहा हूँ। सेट नंबर 2 यहीं पे आपको मिल जाएगा तुरंत। बिना विलम्ब करते हुए सेट नंबर 2 में आते हैं। देखिए आपके पास दिया है मॉडल प्रश्न पत्र 2, बहुविकल्पीय, 1.5 घंटा समय है। वही सामान्य निर्देश इसमें दिया हुआ है। ओएमआर सीट आपको मिलेगा भरने के लिए। देखिए एक और यहाँ गद्यांश मिलता है आपको सेट 2 का। सेट 2 का आपको पढ़ लें या पढ़ लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्यक कार्यों को चुटकी बजाते हो हल कर देता है। तो छोड़िए, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग में कैसा है? कंप्यूटर का आविष्कार जो आज के युग में है वरदान साबित हो गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कंप्यूटर में टेलीविजन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में टेलीविजन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर आपके पास है ना, इसे कंप्यूटर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्रीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। चिप का आकार कितना बड़ा होता है? चिप का आकार जान ही रहे हैं आप लोग। चिप का आकार बहुत छोटा होता है, नाखून के बराबर होता है, आदमी के नाखून के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। सी होगा। कौन सही होगा? सी। कंप्यूटर कैसा उपकरण है? कंप्यूटर कैसा उपकरण है? आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कैसा है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछेगा प्रश्नों को सही। देखिए दो, ये भी जैसे उसमें था ना डर कर नौका पार नहीं होता, वही उसी टाइप का इसमें भी दिया है। 2 घड़ी कदम अपने रोको, बढ़ चले हो तुम अंधेरे को, न रुको अगर तो तरसोगे नग जीवन के पग फेरों को। दुख के चित्र सुख कैसे होगा, सोचो बिन तुम धूप कहाँ से लाओगे, छाँव कहाँ से होगा। आप जाते हैं इसमें कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है? कवि के अनुसार मनुष्य कहाँ बढ़ रहा है? 5वां का ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? अंधकार की ओर बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? अंधकार की ओर बढ़ रहा है। किसके बिना शरत का आनंद नहीं मिलता? किसके बिना शरत का आनंद नहीं मिलता? 6 का देखिए आप लोग थोड़ा सा, इसमें कौन होगा? शरत का आनंद नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा सी, दुख के बिना। मनुष्य में किसे विष देकर मार डाला? मनुष्य ने किसे विष देकर? गंगा को मैला कर दिया, विष देकर मार डाला। मनुष्य की गलतियां से क्या पिघल रहा है? मनुष्य की गलतियों से हिमखंड पिघल रहा है। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न व्यवहारिक व्याकरण के लिए। थोड़ा जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं रहता है और न ही उसके आने की संभावना होती है, वह कौन सी क्रिया होती है? जिस वाक्य में नहीं होती है। 9 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? आप देख लीजिए, इसमें सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक क्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन से वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? माँ बच्चे को पानी पिलाती है, यही हो गया क्या चीज? प्रेरणार्थक क्रिया। आगे है राहुल लिखा है, लेकिन राहुल होना चाहिए इसमें। राहुल ढोलक बजाता है, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। राहुल ढोलक बजाता है, क्या बजाता है? ढोलक बजाता है। यह निश्चित तौर पे सकर्मक क्रिया होना चाहिए। आसमान में पतंग उड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया पद क्या है? आसमान में पतंग उड़ रहा है, क्रियापद इसमें क्या होना चाहिए? उड़ रहा है, उड़ना। मैं बोला था ना नहीं लगा रहता है, बशर्ते पटना छोड़ देना है।
अब मैं सह नहीं सकता, कौन सा कारक है इसमें? वाच्य है। अब मैं सह नहीं सकता, अब देखिए सह नहीं सकता, चल नहीं सकता, ये सब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। कर्मवाच्य खाली स्थान का भेद होता है। कर्मवाच्य किसका भेद होता है? 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कर्तृवाच्य का होता है। मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, यह किस वाच्य का उदाहरण है? अपने न करके दूसरे से करवाया जा रहा है, नहीं, पत्र लिखवाया गया, उससे मुझे पढ़वाया गया, मुझसे काम करवाया गया, यानी 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कर्मवाच्य होगा। इसमें कौन होगा? कर्मवाच्य। कमल नयन, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? आप देख सकते हैं कमल नयन कौन सा समास है? 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी होगा, कर्मधारय समास है। कौन है? द्वंद्व समास में खाली स्थान का प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन होता है? 17 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 17 का देख लीजिए, पूर्व प्रधान उत्तर प्रधान दोनों, यानी 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों, पूर्व प्रधान और उत्तर प्रधान। निम्नलिखित में कनक का अर्थ कौन सा है? धतुर, सोना नहीं है, कौआ नहीं है। धतुर होता है, सोना होता है, कनक बने, लेकिन कौआ नहीं होता है। क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? क्रिया का विशेषता बताता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। परिश्रम खाली स्थान, सफलता नहीं मिलती, उपयुक्त वाक्य अव्यय से वाक्य पूरा कीजिए, 20 नंबर का है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। के बिना, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। आगे है 21 नंबर, जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है, समापिका क्रिया मैंने समझ लीजिए कि ऐसा शब्द आ रहा है कि जो एकदम पूरा अंदर जाके समझना पड़ेगा। समापिका क्रिया होती है, 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरल वाक्य कहलाता है। प्रस्तुत गद्यांश से पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, मस्तक पर हमेशा चमकता एक हुआ रामानंदी, चंदन को नाक छोर से ही औरत। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत जैसी को टोपी कैसी थी? बाल गोविंद भगत जो थे उसकी टोपी कैसन थी? 22 का ऑप्शन नंबर बी कौन होगा? कबीर पंथी जैसी थी, हो गया। बाल गोविंद जगत गले में कैसी माला बांधे थे? बाल गोविंद भगत होना चाहिए, भगत गले में कैसे बांधे थे माला? 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौन होगा? बी, तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला, हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 24, यहाँ भी है एक पढ़ने के लिए, इसके बाद इसका आंसर बताना होगा आपको। देखते हैं, यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर वह रह रहा था कि साल भी हो गए, आज से 50 पहले अजमेर जैसे शहर को बड़े उमड़ती हुई। देखिए 24 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन होगा? लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया था? लेखिका ने कहाँ भाषण दिया था? देखिए अजमेर में। कहाँ दिए थे? अजमेर में। लेखिका के पिता के सामने किसने उसके भाषण का प्रशंसा की? डॉक्टर साहब ने किया। कौन किया था? डॉक्टर साहब। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अगर रोटियां सेकने के लिए है तो जलने के लिए नहीं। वस्त्र व आभूषण सब शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने किसे देखकर न रिझने के आदेश दिया? माँ ने किसने रिझने का आदेश दिया? चेहरे को। नारियों के लिए किसे बंधन बताया है? वस्त्र और आभूषणों को। किससे बताया है? किसे बताया है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इस वस्त्रों और आभूषणों को बताया है। आगे है, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। भरमाया शब्द का अर्थ क्या है? भरमाया 28 का भरमाया शब्द का अर्थ होता है भटकाना, क्या होता है? भ्रमित करना। मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? मृग तृष्णा का अर्थ होता है क्या चीज? आप बताइए। मृग तृष्णा का अर्थ छलावा, खाली दिखेगा कि हाँ आगे पानी मिलेगा, पानी जैसा दिख रहा है, लेकिन मिलेगा उलेगा कुछ नहीं। आगे है, निम्नलिखित के सही विकल्प चयन करें। उत्साह कीड़ा किस प्रकार का काव्य गीत है? कीड़ा गलती लिखा है, किस प्रकार का है? 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आह्वान। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को कहा गया, बेटा को नहीं। आगे है, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? मुख्य गायक की आवाज
चट्टान जैसी भारी थी। 32 का बी आंसर सही होगा। सूरदास की भाषा कौन सी? सूरदास की भाषा जो थी ब्रज भाषा थी। कौन सी? ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे थे? कवि को आकाश में फैले बादल काले घंघरा वाले बालों के समान लग रहे थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समाज में नाक किसका प्रतीक है? समाज में नाक इज्जत का प्रतीक है। माता का आंचल पाठ मुख्य पात्र कौन था? माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र भोलेनाथ। सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेखिका ने ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? 37 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उथप्पा। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा बढ़ते हैं। कस्बे के चौराहा पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? कस्बे की चौराहे पर 38 का ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई थी। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? लेखक कनखियों से नवाब की तरफ देख रहा था। बिस्मिल्लाह खां बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। अगर देखना है तो कमरुद्दीन नाम था इसका। नाम था कमरुद्दीन नाम था। ऑप्शन इसमें से कोई सही नहीं है। उसका नाम क्या था? कमरुद्दीन। अगर बच्चों आप इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर करें, हो सके तो एक एक बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बहुत कम समय में अगर 40 में से 40 सही करना है तो अपने के साथ साथ सभी बच्चों तक भेजने का कोशिश करें, ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। अगर चैनल पर आप सभी नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। जो मैं सभी सेट का वीडियो धीरे धीरे बनाकर आपके बीच में डाल दूंगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सबको।